बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। इस उम्मीद के साथ कि आप सब लोग खैर खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। जैसे कि आप सब लोगों को मालूम है कि पूरी दुनिया को कोरोना वायरस ने अपने लपेट में लिया है। इसी तरह सऊदी अरब में भी कोरोना वायरस के केसेस काफ़ी ज़्यादा हो चुके हैं, जिसके बिना पर सऊदी अरब में लॉकडाउन शुरू हो चुका है। और लॉकडाउन की वजह से जिस तरह बाकी सब चीज़ें बंद है, तो उसी तरह बैंक भी बंद हो चुके हैं। इसी दौरान इंसान को ये फ़िक्र रहती है कि वो अपने घर वालों को किस तरह सपोर्ट करे, उनके पास जो पैसे हैं वो अपने घर वालों को किस तरह भेजे, क्योंकि बैंक तो सारे ऑलरेडी बंद हो चुके हैं। इसी दौरान इंजाज़ बैंक ने एक अच्छी काविश की है। पहली दफ़ा सऊदी अरब में इंजाज़ बैंक ने ऐसा एक एप्लीकेशन लॉन्च किया है जिसके बदौलत आप अपने घर पैसे भेज सकते हो। अगर आपने एक दफ़ा इंजाज़ से पैसे भेज चुके हैं, तो इसी एप्लीकेशन को इस्तेमाल करते हुए आप कोई भी मदा कार्ड, कोई भी एटीएम कार्ड आप इस्तेमाल करके अपने घर पैसे भेज सकते हो, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कास्ट। आपको किसी भी एक इजाफी फ़ीस की ज़रूरत नहीं है। ये सिंपली ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है। डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक करके ये एप्लीकेशन आप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हो। डाउनलोड करने के बाद आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लें। बराए मेहरबानी सबसे पहले तो आप इस वीडियो को फुल स्क्रीन में करें। फुल स्क्रीन में आपको ये वीडियो का ये वर्टिकल वीडियो है, तो आप लोगों को ये पूरी स्क्रीन फुल स्क्रीन में करके आप सही तरह इस वीडियो को समझ सकते हो। जैसे ही आप इस एप्लीकेशन को ओपन कर लेते हो, तो इसमें मुख्तलिफ़ लैंग्वेजेस है। आप लैंग्वेज को सेलेक्ट कर सकते हो, अरबी, तगालो, उर्दू भाषा, और ये इंडिया और बांग्लादेश की भी लैंग्वेजेस है। उस पर आप सेलेक्ट कर सकते हो आपको जो भी लैंग्वेज की ज़रूरत हो। इसमें से दो तरीक़ाकार हैं। आप लोगों ने यूज़र नेम का तरीक़ाकार छोड़ना है। आप लोगों ने डायरेक्ट जाना है, जो दूसरा ऑप्शन है क्विक एक्सेस। क्विक एक्सेस पे आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप लोग क्विक एक्सेस पर क्लिक कर लेते हो, तो यहाँ पर आपने अपना इकामा नंबर एंटर करना है। इकामा नंबर इसमें सबसे जो मेन चीज़ है, अगर आपने एक बार भी इंजाज़ से पैसे भेजे हैं अपने इकामे के ज़रिए, तो आप इसी एप्लीकेशन को यूज़ कर सकते हो। इकामे का नंबर यहाँ पर एंटर करके नीचे लॉगिन पे आप लोग क्लिक करें। लॉगिन करने के बाद आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा जिसमें कोड होगा। वही कोड आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है। कोड एंटर करने के बाद आप अपने अकाउंट में लॉगिन हो गए। अभी आपने जिस जिस बंदों को पैसे भेजे थे अपने इकामा नंबर इस्तेमाल करके, वो सारे आपके इसी जगह पे आ जाएंगे। आपने यहाँ पर क्लिक करना है, टैप टू सेलेक्ट बेनिफिशियरी पर आप लोगों ने क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक कर लेते, तो आपके सारे बेनिफिशरीज़ यहाँ पर आ जाते हैं। इसमें आप लोगों ने जो ऊपर यहाँ लिखा हुआ है आल इंटरनेशनल वेस्टर्न यूनियन इंजाज़ इजी, आपने आना है इंजाज़ इजी पर। जैसे इंजाज़ इजी पर आ जाते हैं, तो आपके जो बेनिफिशरी इंजाज़ इजी के हैं वो आपके सामने आ जाएंगे। अभी आपने जिस बंदे को भी पैसे सेंड करना है उसको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे हमने सेलेक्ट कर दिया, तो सबसे पहले जो ऑप्शन आता है उसमें है अमाउंट। आपने जितने पैसे भेजने हैं वो आपने यहाँ पर लिखना है। अगर मुझे पाकिस्तान भेजना है पैसे, तो मुझे पाकिस्तानी अमाउंट यहाँ पर एंटर करना है। ये आप लोगों को ध्यान यहीं पर देना चाहिए, यहाँ पर रियाल नहीं एंटर करना है। यानी मुझे पाकिस्तानी 50,000 सेंड करना है या 1 लाख, तो मुझे यहाँ पर वो 50,000 या 1 लाख रुपए यहाँ पर लिखना होगा। मसलन मैं 50,000 यहाँ पर लिख देता हूँ। उसके बाद पर्पज़ ऑफ ट्रांसफ़र, आप किस वजह से पैसे भेज रहे हैं, तो आपने ये 4 ऑप्शन आपके पास है। पर्सनल एक्सपेंसेस, एजुकेशनल फ़ीस, ट्रैवल एंड टूरिज़म, मेडिकल एक्सपेंसेस। आपने पर्सनल एक्सपेंसेस पे क्लिक करना है, क्योंकि ज़्यादातर लोग अपने फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसे भेजते हैं। डिस्क्रिप्शन में अगर आपने कुछ लिखना है तो आप यहाँ पर लिख दें, नहीं लिखना तो कोई ज़रूरत नहीं है। बेनिफिशियरी करेंसी है PKR, मुझे पाकिस्तान भेजने है तो ये PKR लिखा है। उसके बाद हमने नेक्स्ट पर क्लिक करना है। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद हमारे पास डेटा आ गया कि फ्राम मदा कार्ड से हमने सेंड करना है। अकाउंट नंबर आ गया, कितना पैसा सेंड करना है, एक्सचेंज रेट क्या है, हमारे अकाउंट से कितने रियाल कटेंगे, 1203 रियाल ये कटेंगे। इसका ट्रांसफ़र फ़ीस कितना है वो आपको सामने है कि 00। इसके बाद यहाँ से आपने राइट साइड पे स्क्रॉल करना है कन्फर्म की तरफ।
नेक्स्ट स्क्रीन आपके सामने ओपन हो गया। यहाँ पर आपके पास जो एटीएम कार्ड है उसका डेटा आप लोगों ने यहाँ पर एंटर करना है, यानी कार्ड नंबर एंटर करना है। उसके बाद जो कार्ड नंबर के नीचे जो एक्सपायरी डेट लिखे होते हैं वही एंटर करना है। कार्ड पर जो नाम लिखा हुआ है वही एंटर करना है और कार्ड के पीछे 3 हिस्सों का कोड लिखा होता है वो कोड यहाँ पर एंटर करना है। अगर किसी के पास पेरोल कार्ड है तो उसमें या क्विक पे कार्ड है तो उस पर बैक साइड में 3 हिस्से का सिक्योरिटी कोड नहीं होता, तो जिसको CVV कहा जाता है। अगर किसी के कार्ड में वो कोड नहीं है तो वो बंदा इससे पैसे नहीं बेच सकता, ये आपके लिए ज़रूरी है। ये पूरा डेटा एंटर करने के बाद आप लोग नेक्स्ट पर क्लिक करें। कार्ड का डेटा एंटर करने के बाद आपके सामने नेक्स्ट स्क्रीन कुछ इस तरह आ जाएगा कन्फर्मेशन के लिए। यहाँ पर आपने पे नाउ पर क्लिक करके आपके मोबाइल पर एक SMS आ जाएगा जिसमें कोड होगा, वही कोड एंटर करके आपने कन्फर्म कर लेना है तो आपका पैसा सेंड हो जाएगा। तो यही पूरी मालूमात थी आपको देने के लिए। उम्मीद करता हूँ इससे आप सब लोगों को फ़ायदा होगा और आप घर बैठे अपने अकाउंट से अपने मोबाइल को इस्तेमाल करके आप लोग पैसा सेंड कर सकते हो। थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।